साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पक्षदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आशा करें सब लोग सुन रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन डिवोटीज। तो चौथे अध्याय के किन सेक्शन में है? चौथे अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथे अध्याय का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। तो चौथे अध्याय के 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन, 4 सेक्शन का एक्रोनिम क्या है? ईयर्स, EARS। तो नॉलेज प्राप्त होता है किससे? ईयर से, कान से सुनना चाहिए। धीर भैया सुने जो दी काने बार बार। चलो प्रभुपाद उनके जब वो पाश्चात्य देश जा रहे हैं, कम करति माचलम कुंकुमम वैचित्र्यम यत्पादम वंदे श्रीगुरुं जगद्धारं परमानंद माधव। हरे कृष्ण। तो किन से सुनना चाहिए? गुरु या परंपरा, परंपरा से सुनना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम, तब ज्ञान प्राप्त होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो और किनके बारे में सुनना चाहिए? इनके बारे में सुनना चाहिए? भगवान के बारे में। तो EARS, तो ईयर्स इसका एक्रोनिम है। तो पहला सेक्शन है E फॉर इटर्नल एजुकेशन। इटर्नल एजुकेशन क्या है? इटर्नल एजुकेशन के बारे में क्या चर्चा हुआ चौथे अध्याय में? क्या इटर्नल एजुकेशन है? 1 नंबर श्लोक से लेकर 11 नंबर श्लोक मेरे ख्याल से, 1 से लेके 10 ना 11। बोल सकते हैं। तो
10, हाँ 10 करेक्ट। 1 से लेके 10 है इटर्नल एजुकेशन। उसमें क्या बताया गया है, क्या बताया गया है? 2 क्लास हमने किया इसको, 2 नहीं 3 क्लास किया है। हाँ पहले लिखा ये बोल रहे इसके बारे में बताइए। तो शुरू में है इस प्रकार आया ये ज्ञान, फिर वो ज्ञान क्या है भगवान ने बताया। 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 नंबर श्लोक में कैसे भगवान बताते कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है, उनके जन्म कर्म के बारे में बताते, थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं, ज्यादा आपको मिलेगा भागवतम में। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, और वो बताते किस प्रकार दिव्य हैं। 6, 7, 8 परित्राण साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। उसके पहले श्लोक में बोलते अजो पिसन अपयात्मा, मैं जन्मा हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने योग माया शक्ति के द्वारा इस पृथ्वी में प्रकट होता हूँ। इस प्रकार भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। ये भगवान प्रकृति के ईश्वर हैं। तो लेकिन साधुओं को परित्राण करने के लिए, असुरों को विनाश करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान अलग अलग युग में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार ये जो शाश्वत ज्ञान है, इटर्नल एजुकेशन, वो है दिव्य ज्ञान। जिस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने से हमारे जो शाश्वत शत्रु है, कौन है शाश्वत शत्रु? काम रूपेण कुंतेयो दुष्पुरेण अदनेन च। तो ज्ञानिना नित्य वैरिना, इस शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते, वही हमारा बंधन का कारण है। तो इसलिए उस शत्रु को विजय प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान क्या है ना? भगवत तत्व विज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, confidential knowledge, more confidential knowledge and most confidential knowledge। तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है ये भगवत तत्व विज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान। तो आत्मा के बारे में ज्ञान जो है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और परमात्मा के बारे में जो ज्ञान है वो है मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भक्ति योगा, भगवान के साथ हमारे प्रेममय संबंध जो है। तो भगवत तत्व विज्ञान है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो इस ज्ञान, ये शाश्वत संबंध है। भगवान शाश्वत है, जीव शाश्वत है, और भगवान के साथ जीव का संबंध वो भी शाश्वत है, और इसलिए भक्ति भी शाश्वत है, क्योंकि भगवान के साथ जीव का संबंध क्या है? तो वो शाश्वत है। तो और ये जो भक्ति या भगवान के बारे में जो ज्ञान है, ये हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है इस भव बंधन से। और ये भगवान एंड कर रहे हैं, चौथे अध्याय का पहला सेक्शन का एंड होता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत् त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। तो इस प्रकार इस भौतिक शरीर छोड़ने के बाद उनको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है, अगर कोई व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म के बारे में जानते हैं। और फिर 11 नंबर से चालू होता है दूसरा सेक्शन। तो 11 नंबर श्लोक हम लोग पिछले वीक में चर्चा किए थे। बीतो राग भय क्रोध, अच्छा जी 11 नंबर श्लोक। 10 नंबर श्लोक में भगवान बताते बीतो राग भय क्रोध। इस प्रकार
आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर बहोबो ज्ञानो तपस्या, इस ज्ञान रूपी तपस्या, इस ज्ञान को प्राप्त करके पूतो मत भावम आगता, पवित्र होकर मत भावम आगता, मेरे धाम में या मेरे प्रति मत भावम आगता, मेरे धाम में आ गया, मत भावम आगता, मेरे प्रति प्रेम प्राप्त किया है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार भगवान 10 नंबर श्लोक तक बताते हैं किस प्रकार इस ज्ञान प्राप्त करके बहुत लोग हमें पवित्र होकर इससे, इस सारे जो अनर्था है, जो शत्रु है, इससे विजय प्राप्त करके हमें प्राप्त किया है। तो इस प्रकार 10 नंबर अध्याय, 10 नंबर श्लोक तक पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन जो है 11 नंबर श्लोक से चालू होता है। तो दूसरा सेक्शन का नाम क्या है? ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। तो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग में हम लोग चर्चा किए थे लास्ट टाइम कि किस प्रकार अलग अलग व्यक्ति भगवान के पास अलग अलग इच्छा लेके जाते हैं। अलग अलग व्यक्ति भगवान के पास, हालांकि भगवान की शरण लेने के द्वारा कोई भगवान को प्राप्त कर जाएगा, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग इच्छा के द्वारा भगवान के पास जाते हैं। क्या उनको सभी को एक ही फल प्राप्त होता है? ये है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। क्या सब लोग एक ही चेतना से भगवान के पास शरण लेते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग अलग व्यक्ति को उपासना करते हैं। कोई भगवान कृष्ण का, कोई अलग अलग देवी देवता की उपासना करते हैं। क्या दोनों का फल एक ही है? कि दोनों में क्या फर्क है? तो अलग अलग वर्ण और आश्रम है, उसका विचार क्या है? अलग अलग वर्ण में लोग अलग अलग कार्य करते हैं, है ना? अलग अलग आश्रम में लोग अलग अलग कार्य करते हैं। वो कैसे भगवान से जुड़ा हुआ है? समझ रहे हैं? तो ये है तीसरा सेकेंड सेक्शन, जो 11 नंबर श्लोक से लेकर 15 नंबर श्लोक तक है। 11 से लेकर 15, 16 से लेकर 24, 16 से लेकर 24 नंबर श्लोक मेरे ख्याल से 8 सेक्शन है। 16 से लेकर 24 तक थर्ड सेक्शन है। थर्ड सेक्शन मतलब आर मतलब रिमूविंग रिएक्शंस। तो कैसे लोग अपने कर्म फलों से मुक्त हो सकता है, उसके बारे में भगवान ने ज्ञान प्रदान किया। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो केवल कर्म करने से नहीं होगा। कुछ लोग बोलते कर्म ही तो धर्म है, भगवान ने बोला है गीता में कर्म करते जाओ। आप लोग सब कुछ छोड़ दिए, गीता में भगवान बोलते कर्म करो। तो लेकिन कर्म 3 प्रकार का है, वो भगवान बताएंगे इस सेक्शन में, कैसे कर्म करना चाहिए। तो और कैसे आप अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। শুনছেন তো ভালো করে?
না শুনলে কিন্তু দীক্ষায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে, তখন আর আপনি উত্তর দিতে পারবেন না, তখন বলে মাতাজি কিছু জানে না। তো দীক্ষা শব্দের অর্থ হচ্ছে দ মানে হচ্ছে, দ মানে কি? দীক্ষা হয়ে গেছে। দ মানে হচ্ছে দিব্য জ্ঞান। দ মানে দিব্য জ্ঞান। আর খ মানে ক্ষয়। কি ক্ষয়? কি ক্ষয়? কে বলতে পারে? পাপ ক্ষয়। কারেক্ট। এটা এখানেই বলছে, দেখুন, রিমুভিং রিয়াকশনস। দীক্ষা শ্লোক আছে, হ্যাঁ, দিব্য জ্ঞানম যথা কুরিয়াত পাপপ ক্ষয়তি, এরকম শ্লোক আছে। তো পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে। তো যখন আমরা এই দিব্য জ্ঞান লাভ করছি, প্রতি সপ্তাহে আপনারা ক্লাসে আসছেন, এই জ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে আপনাদের পাপ নষ্ট হতে থাকবে। বুঝতে পারছেন? आपका पाप क्षय होने लगेगा, और जितना पाप क्षय होगा, जितना दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतना ही भगवान के प्रति आपके बुद्धि स्थिर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? भगवान के प्रति अपना, आपका बुद्धि, अपना मन और आपका एक्शन स्थिर हो जाएगा। और तब क्या होगा? भजन्ते माम दृढ़व्रता, तब आपके भक्ति में आप दृढ़ हो जाएंगे। ये पाप खत्म हो गया है। समझ में आ रहा है? तो इस श्लोक में अर्जुन को भगवान दीक्षा दे रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को दीक्षा दिया है, और अर्जुन भगवान से वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किया। दीक्षा का अर्थ, उद्देश्य क्या है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। बुझा যাচ্ছে? সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে आत्मसम। तो इस प्रकार जो हम लोग दीक्षा लेने वाले हैं, उसका प्रोसेस चल रहा है। बहुत बार हम लोग दीक्षा को सीरियसली लेते हैं, प्रभु जी दीक्षा चाहिए, और क्लास में सीरियस नहीं है। इसका मतलब है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो रेगुलर क्लास का सिस्टम है वो गुरु महाराज ने ही दिया है। गुरु महाराज के शेल्टर में ही हम लोग एक गुरु महाराज का दिया हुआ सपोर्ट सिस्टम है। गुरु से ही, परंपरा से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। श्रील प्रभुपाद, पूर्वातनाचार्य, श्रील प्रभुपाद के शिष्य लोग, उनके शिष्य लोग, इस प्रकार हम लोग जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए दीक्षा का प्रोसेस जो है, दीक्षा के दिन से शुरू नहीं होता है। समझ में आ रहा है? दीक्षा का जो प्रोसेस है, शेल्टर या उससे पहले से ही शुरू हो जाता है, जब से आप कृष्ण भावना में आए। तो इसलिए जेषाम तु अंतगतम पापाम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो जेषाम तु अंतगतम पापाम जननाम पुण्य कर्मणाम, जब किसी का पाप नष्ट हो जाता है और उनके जीवन भगवान के कथा रूपी पुण्य के द्वारा पवित्र हो जाता है, छिन्नताम सकथा कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तनम। तो सबसे श्रेष्ठ पुण्य है क्या? सबसे श्रेष्ठ पुण्य क्या है? श्रवण कीर्तनम। प्रभुपाद लेक्चर में इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए। तो हम लोग इधर उधर जाके पुण्य करने के लिए, पुण्य कमाने के प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ पुण्य है क्या है? छिन्नताम सकथा कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तनम। कृष्ण कथा श्रवण करना सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। और वो पुण्य करेंगे तो
आपका पाप नष्ट होगा, बाकी पुण्य से पाप नष्ट नहीं होगा। पाप करने की बीज आपके हृदय में रह जाएगा, लेकिन भक्ति के द्वारा पाप केवल नष्ट नहीं होता है, पाप करने की जो डिजायर है, इच्छा है, वो भी नष्ट हो जाता है। तभी क्या होता है, भजन्ते माम दृढ़व्रता, भजन्ते माम दृढ़व्रता, तब दृढ़ता के साथ भगवान की भजन शुरू होता है, दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति शुरू होता है। तो इसलिए जितना हम लोग इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा, रिमूविंग द रिएक्शंस। तो इसलिए फल भोग करने की आशा से ही कर्म करने से आपका बंधन नहीं घुचेगा, या आप दिव्य जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमेशा इस भौतिक जगत के 3 गुण के द्वारा आपके जीवन, आपकी चेतना, आपकी मन, आपका कार्यकलाप, आपका फ्यूचर, सब कुछ प्रभावित रहेगा, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। तो लेकिन जो भगवान के भक्ति योग का अनुशीलन कर रहे हैं वो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। देखिए कितना बहुत कनेक्टिंग श्लोक है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत, प्रसन्न रहेंगे किसके द्वारा? भगवत भक्ति योगत। भगवत तत्व विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान, जो तत्व विज्ञान है, तत्व मतलब ज्ञान, विज्ञान मतलब रियलाइजेशन, उसका अनुभव। भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग सजायते, और इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो भगवत तत्व विज्ञान के द्वारा। तो इसलिए हर दिन गीता भागवत का अध्ययन करना, हर दिन भक्तों से श्रवण करना बहुत ही जरूरत है, बहुत ही जरूर। आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे, आप समझ में आएगा कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपका जो कर्म है वो नॉलेज के, ज्ञान के आधार पर करिए। इस प्रकार निष्काम कर्म योग, समझ में आ रहा है? अर्जुन को कर्म योग पहले बता दिए हैं, कौन से अध्याय में? 3रे अध्याय में, और उधर से भगवान ज्ञान योग की तरफ लेके जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, थर्ड चैप्टर इज कर्म योगा। अभी 5th चैप्टर इज कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, निष्काम कर्म योग। अर्थात कर्म वर्क विथ डिटैचमेंट, वर्क विथ डिटैचमेंट। तो इस प्रकार रिमूविंग द रिएक्शन, सभी कर्म एक ही स्तर पे नहीं होता है। वो 3रे सेक्शन में आर रिमूविंग द रिएक्शन, ई फॉर इटर्नल एजुकेशन, ए एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिजल्ट। आर का अर्थ क्या है? रिमूविंग रिएक्शन, कर्म के जो बंधन है उसको हटाना। और एस 25 नंबर श्लोक से लेकर 42 नंबर श्लोक तक, एस फॉर सैक्रिफाइस, एस फॉर सैक्रिफाइस, अर्थात
कर्म के फल को भगवान को अर्पण करना। यज्ञ में क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। यज्ञ में क्या किया जाता है? आहुति दिया जाता है। इनको यज्ञ भाई विष्णु, भगवान को समर्पण किया जाता है। उसी प्रकार जब आप अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करते हैं, क्यों अर्पण करते हैं? क्यों अर्पण करते हैं? क्यों? जस्ट अवॉइड रिएक्शन। भगवान सभी कर्मों के भोक्ता हैं। भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि भगवान भोक्ता है। भोक्ताराम योग्य तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस प्रकार जब हम लोग जानेंगे कि कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है, मैं उनके दास हूं और सब कुछ कृष्ण के लिए करना चाहिए, और जब फल आएंगे तब कृष्ण को ही अर्पण करना चाहिए। तो वो है यज्ञ। अगर आप सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करेंगे तो आपके सभी कर्म यज्ञ है। आप बाहर में जो पैसा कमाते हैं अगर उसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे वो यज्ञ है। अगर आप परिवार पालन करते हैं, अगर उसको कृष्ण की संतुष्टि के लिए करेंगे तो वो यज्ञ है। समझ में आ रहा है? तो पाप नहीं रहेगा। गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण कुछ ना कुछ पाप होता ही है, बंधन, आसक्ति, फल भोगने की इच्छा रहना ही है। लेकिन अगर आप कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करेंगे, कृष्ण को सेंटर रख के करेंगे, कृष्ण की सेवा के लिए करेंगे, या अगर आप यज्ञ करते रहेंगे तो पाप नहीं होगा, पाप नष्ट हो जाएगा, बंधन नहीं होगा। तो इसलिए हर दिन यज्ञ करना जरूरी है, अर्थात हर चीज को भगवान को समर्पित करना जरूरी है। और कलियुग का यज्ञ क्या है? कलियुगे यज्ञ है नाम संकीर्तन। तो कलियुग का यज्ञ है नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अगर जप करते रहेंगे हर दिन तो आप, इसका मतलब है आपके घर में यज्ञ हो रहा है। अगर आप जप नहीं करेंगे तो कलिराज आपके घर में, आपके जीवन में विराज करेगा। कली मतलब कलह। तो इसलिए बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चौथे अध्याय खत्म होगा तो एग्जाम होगा। सेकेंड चैप्टर के बाद एग्जाम हुआ था और फिर फोर्थ चैप्टर, हर दो चैप्टर के बाद एग्जाम होगा। इसलिए जो लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, ओ प्रभु जी, तो पता ही नहीं चलेगा। एग्जाम में जो नहीं आएंगे, हरे कृष्ण प्रभु जी, किताब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में इतना चीज आप पढ़ते हैं और भागवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो आया किस लिए क्लास में? वही चीज बोल रहे हैं, दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तो भौतिक जगत के ज्ञान आपके अंदर घुस जाएगा। तो इस प्रकार ये 4 सेक्शन है, EARS। E for eternal education, A for accurate understanding, R for removing reactions। देखिए इतना सुंदर तरीके से दिया गया है, ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको। उसके बाद अगर हम लोग सीरियसली नहीं लेंगे, इतने तोड़ के
दिमाग में समझाने के लिए इतना आसानी से दिया गया है, उसके बाद भी सीरियसली नहीं लेंगे तो क्या होगा? हाँ, जानिया सुनिया विश्व खाइनु। तो इसलिए कृपा करके इसको सीरियसली लीजिए। हर दिन भगवत गीता पढ़िए, शास्त्रों का पढ़िए, उसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए, इंटरेस्ट। हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरेनाधिगच्छति। गीता में भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान को अगर कोई प्राप्त करते हैं, श्रद्धा चाहिए प्राप्त करने के लिए, और जो प्राप्त करेगा उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और जानना है और सुनना है और पढ़ना है। संयतेन्द्र, इंद्रियों को भी संयम करना है। इंद्रियों को संयम नहीं करेंगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन और इंद्रियों को संयम करना जरूरी है, 4 नियमों को पालन करना जरूरी है। ज्ञानम लब्धा परम शांति, और इस तभी क्या होगा, इस ज्ञान को प्राप्त करने के द्वारा क्या होगा? परा शांति। परा शांति मतलब जो शांति कभी भी आपसे कोई छीन नहीं सकेगा, तो कहते परा शांति। भौतिक शांति कुछ समय तक रहता है ना, अपने कुछ मेहनत करके कुछ पैसा कमाए, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन फिर अगले दिन से चालू हो जाएगा, टेंशन चालू हो जाएगा। तो परा शांति अचिरे नाधिगच्छति, अचिरे बहुत जल्दी आपको उस दिव्य आनंद शांति प्राप्त हो। तो अभी भगवान बोल रहे हैं कि कोई अगर दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं तो क्या होगा, उनको इस भौतिक जगत में और दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा नहीं रहता है, या कुछ लोग भगवत धाम जाना नहीं चाहते हैं। उनको इस भौतिक जगत में भौतिक सुख भोग करना है, और या स्वर्ग लोक में जाना है, और इसलिए वो लोग भगवान के पास जाते हैं अलग अलग भौतिक इच्छा के द्वारा। समझ में आ रहा है? कृष्ण के जो शरणागत भक्त हैं, जो समझ गए हैं कि भौतिक जगत में हम लोग जन्म मृत्यु के बंधन में हैं, और कृष्ण के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, कृष्ण के धाम शाश्वत है, भौतिक जगत जेल खाना है, और इसलिए जीवन की सफलता है अगर भगवत धाम चले जाते हैं। और इसलिए भगवान के, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का शरण लेते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम वापस जाने के लिए। समझ में आ रहा है? बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की शरण लेते हैं। तो इस प्रकार उनको लाइफ का क्लैरिटी है, इस दुनिया का जो स्थिति है उसका क्लैरिटी है। समझ में आ रहा है ना? इस भौतिक जगत के जो स्थिति है उसके बारे में उनको जानकारी है, और इसलिए वो भगवान की शरण लेते हैं, और भगवान की जन्म कर्म जो दिव्य है वो समझ पाते हैं। तो लेकिन बहुत लोग
भगवत धाम जाना नहीं चाहते हैं, भौतिक जगत में ही भौतिक सुख लाभ करना चाहते हैं। और इसलिए कुछ लोग भगवान के शरण ले आते भी हैं, लेकिन दूसरे लक्ष्य के साथ, या कुछ लोग भगवान के पास भी नहीं आते हैं, दूसरे व्यक्ति या देवी देवता की शरण लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसके बारे में भगवान कह रहे हैं 11 नंबर श्लोक से, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, तांस्ततैव भजाम्यहम्, मम वर्त्मानुवर्त्मन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो भगवान बोल रहे हैं जे यथामां प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार मेरा प्रपत्ति करते हैं मैं उसी प्रकार उनको प्रतिदान करता हूं। समझ में आ रहा है? जो भौतिक फल के लिए भगवान के पास आएगा उनको भौतिक फल प्रदान करेंगे, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा भगवान को मुक्ति प्रदान करेंगे, जो भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के पास आएगा, भगवान की धाम या भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान उनको उसी प्रकार फल प्रदान करेंगे। तो ये यथामां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान को जानने की 3 स्तर होता है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्मेति अर्थात भगवान की शरीर से निकली हुई जो ज्योति है, और परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, और भगवान जो भगवान के सविशेष साकार स्वरूप है। तो भगवान को जानने की पूर्ण जो अनुभव है वो है भगवान। जैसे सूर्य किरण, सूर्य ग्रह और सूर्य देव। तो सूर्य देव जो है पूरे सूर्य ग्रह का नियंत्रण है। उसी प्रकार भगवान से परमात्मा, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं, और भगवान को जो अंग निश्रित ज्योति है वो पूरे सृष्टि में क्या कहते हैं, विराज रहता है। तो कुछ लोग भगवान निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, कुछ लोग परमात्मा की उपासना करते हैं, कुछ लोग ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं, और परमात्मा के उपासक को योगी कहते हैं, और भगवान के उपासक को भक्त कहते हैं। तो जो भक्त है वही भगवान को संपूर्ण रूप से जान पाता है और भगवान की शरण लेते हैं। तो अभी जो जिस प्रकार भगवान की उपासना करते हैं उसको उसी प्रकार फल प्राप्त होता है। ज्ञानी को ब्रह्म में लीन हो जाना है तो ब्रह्म में लीन हो जाना है। योगी लोग परमात्मा की उपासना करते हैं
परमात्मा के ध्यान करते हैं। तो वो जोगी ज्ञानी लोग मुक्ति का कामना करते हैं, जोगी लोग सिद्धि का कामना करते हैं। योग सिद्धि अलग अलग प्रकार की सिद्धि है, अनिमा लघिमा अलग अलग प्रकार सिद्धि, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन भक्त लोग भगवान का सेवा करते हैं, इसलिए भक्त ही भगवान को जान पाता है, भगवान को प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है? इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अलग अलग व्यक्ति जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं उसी प्रकार मैं उनको प्रतिदान करता हूं। एक प्रकार से भगवान को बोल सकते हैं, इस श्लोक में भगवान बोल रहे मैं इम्पार्शियल, जो जिस प्रकार मेरे पास आते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रिया, मैं सबके प्रति समान। समझ में आ रहा है? तो ये है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। और एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है ना? बुझते पारछेन? एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। जैसे स्कूल में सब लोग पढ़ता है, कॉलेज में सब लोग पढ़ता है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग मिलता है। एक ही स्कूल है, उसी प्रकार एक ही भगवान है, लेकिन अलग अलग लोग को अलग अलग रिजल्ट मिल रहे। क्यों? क्योंकि इच्छा या अप्रोच, प्रपत्ति अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन का शुरुआत किया है लोगों को भगवान को देने के लिए, भगवत धाम लेके जाने के लिए। लेकिन इस्कॉन में आके अगर आप शिक्षा सही तरीके से नहीं लेंगे, प्रभुपाद जी की किताब सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो इस्कॉन में आने के बाद भी इस्कॉन या श्रील प्रभुपाद या चैतन्य महाप्रभु जो देना चाह रहे हैं वो शायद आप नहीं प्राप्त करेंगे। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन डिवोटीज सुन रहे हैं? तो और आगे भी भगवान बताएंगे, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नवर्जन, 4 प्रकार व्यक्ति भगवान की शरण लेते हैं। आर्तो दुख पा रहे हैं, अर्थार्थी धन की कामना है, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, और आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण लेते हैं। अगर वो बने रहते भक्ति में, रिजल्ट एक ही मिलेगा। अगर वो भगवान बोलना चाह रहे कि ये जो 4 अलग अलग प्रकार से भगवान की शरण लेते हैं, लेकिन असल में वो भगवान की शरण ही ले रहे हैं, तो अभी प्रश्न है, अगर भगवान की शरण लेने से, एक श्लोक है भागवतम में, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम वा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजतो पुरुषो परम। अकाम सर्व काम वा, अगर आपको अकाम कोई कामना वासना नहीं है, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, सर्व कामो वा, अगर आपको बहुत भौतिक इच्छाएं, बहुत कुछ प्राप्त करने का भी, मोक्ष कामो वा, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करने की भी इच्छा है, तो क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन जजतो पुरुषो परम। क्या बोल रहे हैं? परम पुरुष का, परम पुरुष कौन है? ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कृष्ण है परम पुरुष। तो तीव्रेण भक्ति योगेन जजतो पुरुषो परम, परम पुरुष का आराधना करना चाहिए। अगर आपको भौतिक इच्छा भी है और आपका कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा और एडवांस है, और अगर आपको मुक्ति प्राप्त करने की भी इच्छा है, तो आपको दूसरे किसी की उपासना करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण की उपासना करने करिए, सब प्राप्त हो जाएगा।
समझ में आया? अभी प्रश्न है कि कृष्ण को उपासना करने से सब अगर प्राप्त हो जाता है तो लोग क्यों दूसरे किसी का उपासना करते हैं? समझ में आ रहा है? लोग क्यों अलग अलग व्यक्ति की उपासना करते हैं, वो भगवान अगले श्लोक में बोल रहे हैं। कामस्तत्तरितो ज्ञान नहीं, काम शांता कर्मणा सिद्धिम यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्यम लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। Man in this world desire success in the fruitive activities and therefore they worship demigods. Quickly, of course, man get result from the fruitive works in this world. फिर अगर अगले श्लोक में तो भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत में लोग भौतिक फल, कर्मों का भौतिक फल लाभ करना चाहते हैं और उस भौतिक फल लाभ करने के लिए वो अलग अलग देवी देवता की शरण लेते हैं और उसके अनुसार अलग अलग वर्ण और आश्रम है। उसके अनुसार अलग अलग वर्ण और आश्रम है जो भगवान अगले श्लोक में बोलेंगे। और फिर भगवान बोलेंगे लेकिन जो व्यक्ति जिस देवी देवता की उपासना क्यों ना करे, वो फल मैं ही प्रदान करता हूं। और इस प्रकार सभी लोग जो जितने देवी देवता की उपासना करते हैं वो अविधि पूर्वक मेरे ही उपासना कर रहे हैं, वो अविधि पूर्वक मेरे ही उपासना कर रहे हैं। The path of bhakti and gyan gives liberation, but the path of karma leads to bondage. Does it mean that there is some inequality in Krishna, the creator of all paths? तो लोग भौतिक फल प्राप्त करने के लिए देवी देवता की उपासना करते हैं, लेकिन पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण लेते हैं उनको 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 जो जरूरत है वो मिल जाएगा, अलग से देवी देवता की शरण लेना नहीं पड़ेगा। तो एक तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान से कोई कुछ नहीं चाहते, भगवान ऐसे ही देते हैं। और जो भगवान के पास कुछ चाहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, उनको भी भगवान उनकी जरूरत को देते हैं। तो लेकिन कुछ लोग कम बुद्धिमान है, वो भगवान की शरण नहीं लेकर कोई देवी देवता की शरण लेते हैं। तो एक तो पहला श्लोक में भगवान ने बताया कि भगवान को जानने की 3 स्तर है। क्या क्या? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। और जो जिस प्रकार भगवान की शरण लेते उसी प्रकार फल प्राप्त होता है। और एक हो गया है कि भगवान को लोग अलग अलग इच्छा से भगवान के पास शरण लेते हैं। आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, तो उनको अलग अलग प्रकार के, जिस प्रकार इच्छा से भगवान के पास आते हैं, भगवान उनको प्रतिदान देते हैं। लेकिन कुछ लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं, वो देवी देवता की शरण लेते हैं, क्योंकि वो भौतिक जगत में भौतिक
मतलब भौतिक जगत में इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। काम स्तर हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता। और इस प्रकार उस भौतिक इच्छा के द्वारा उनका बुद्धि हितो ज्ञाना, बुद्धि क्या कहते हैं, अपरहित हो जाता है। बुद्धि उसका हर लिया जाता है और इसके कारण क्या होता है, दूसरे देवी देवता की शरण लेते। तो इसके बारे में और हम लोग अगले वीक में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हम लोग इस दूसरे सेक्शन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो जस्ट रेडी करो। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोगों का आध्यात्मिक जीवन अच्छे से चल रहा है। तो कृष्ण परम सत्य हैं और कोई भी चीज कृष्ण से अलग नहीं है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति अलग अलग पद का अनुसरण करते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन जो जिस प्रकार इच्छा करते हैं, उस प्रकार उनको फल प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान गीता में बोल रहे हैं कि सब कुछ उनके लिए उनको समर्पित करना चाहिए, भगवान के भक्ति योग का अनुसरण करना चाहिए। तो आप लोग कौन कितना माला जप कर रहे हैं, अगर आप आपके चैट बॉक्स में लिख देंगे ऑनलाइन डिवोटी बहुत अच्छा रहेगा। ऑफलाइन डिवोटी इस तरह बता सकते हैं कौन कितना माला जप कर रहे हैं। प्लेट बांटो। यस माता जी 16 माता जी। रेगुलर কত মালা করছেন? 2 মালা माता जी। हरि बोल। और भगवान को भोग लगा रहे हैं? भोग लगाते हैं? इस्कॉन के सिस्टम के अनुसार लगा रहे हैं मंत्र, सभी मंत्र का तिलक लगाते हैं? तिलक। हरि बोल। और प्रभु का कितना माला हो रहा है? 16 हो रहा है डेली, बीच बीच में छोड़ देते हैं। और 4 नियम, 4 नियम हो रहा है ना? छूट रहा है किधर? कहीं चाय पी लेते क्या? उसको ठीक करिए। हाँ ठीक है। वैद्यनाथ प्रभु इधर देखिए, चाय जो है ब्रिटिश लोगों ने शुरू किया है, ये इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है। घर में क्या, ये शरीर ही तो घर है। तो बाहर जाके चाय पी लेंगे तो चाय तो घुस गया ना अंदर। जितने लोग चाय पीते हैं, चाय आपको पी रहा है, समझ रहे हैं? चाय मत पीजिए, कृष्ण
ना भक्ति कीजिए, नहीं तो आप भवन नहीं जा पाएंगे, चाय के लिए अटक जाएंगे। अच्छा रहेगा क्या? सब कुछ पालन कर रहे हैं, चाय के लिए अटक गया, हाथी निकल गया, पूछ अटक गया। काम का रास्ता आपको मालूम होने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। इसलिए बोले ज्ञान विज्ञान, मतलब भगवान अर्जुन को जब गीता का सुना रहे थे, उससे पहले भगवान इच्छा दिए थे तो अगर इच्छा तो नहीं दिए थे अर्जुन को, अगर दीक्षा दिए थे तो भगवान गीता बाद में सुनाए, बाद में बोले युद्ध में। कहने का मतलब ये है कि गीता पहले अभ्यास नहीं हो पाए जब तक कि भगवान को सुपुर्द नहीं कर देगा अपने आप। हम लोग जो है अभी सुपुर्द कर ही नहीं सकते भगवान को समर्पण हम लोग खुद कर नहीं सकते। तो फिर भगवान ने गीता क्यों सुनाया? अगर हम लोग समर्पण नहीं कर सकते हैं, समर्पण करने का समय आता है, अभी समर्पण देखिए माता जी क्या बोल रही हैं, मरने के बाद समर्पण करोगे क्या? ये हमारे ऊपर है, ठीक है। अगर हम लोग सोचेंगे नहीं मृत्यु के पहले हम समर्पण करेंगे, ठीक है, तो मृत्यु के समय कब आ जाएगा? और अगर समर्पण करना है तो मृत्यु के पहले क्यों? समर्पण करने के बाद भक्ति शुरू होता है, तो इसलिए